हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है आन पावम पोलाथट्टू, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में हम शिव नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ शक्ति नाम की लड़की को देखने आया था। फिर जैसे ही शिव शक्ति को देखता है तो वो उसे पसंद आ जाती है। फिर इन दोनों को बात करने के लिए अकेले भेजा जाता है। तो शिव देखता है कि शक्ति के घर में अंबेडकर जी और पेरियार की फोटो लगी है, यानी वो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनकर रहना चाहती है। इसलिए शक्ति को इम्प्रेस करने के लिए वो भी थोड़ी बहुत फेमिनिस्ट की बातें कर लेता है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर शक्ति और शिव अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और शिव अक्सर शक्ति के सामने ऐसे दिखाता था जैसे वो लेडीज की फ्रीडम के लिए हमेशा आगे रहता है, जो देखकर शक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि वो शक्ति को अपने साथ सिगरेट भी पिलाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि शिव अपनी सारी अच्छाई शक्ति को बता रहा था। जैसा अक्सर प्यार में पड़े लड़के लड़की को इम्प्रेस करने के लिए करते ही हैं, वही सब शिव कर रहा था। जिसके बाद ये कुछ ही दिनों में शादी कर लेते हैं और इनकी जिंदगी काफी अच्छी चलने लगती है। वहीं शिव शक्ति को अलग फ्लैट में ले आया था ताकि ये आराम से रह सके। तब शक्ति भी कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। फिर यहाँ से सीन सीधा 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ शिव आज एक नारायण नाम के वकील के पास आता है और कहता है कि सर मुझे तलाक चाहिए। यह सुनकर नारायण कहता है कि काम हो जाएगा, लेकिन मुझे सब डिटेल में बताओ, ऐसी नौबत आई क्यों। तो शिव यहाँ कहानी बताने लगता है और सीन पास में जाता है जब इनकी शादी को 1 महीना बीत गया था। तो शिव देखता है कि शक्ति ने मंगलसूत्र नहीं पहना है। पूछने पर शक्ति कहती है कि वो मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया है क्योंकि बड़ा हैवी लग रहा था। इस पर शिव को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने तो हमेशा अपनी माँ को मंगलसूत्र पहने देखा था। हालांकि यहाँ शिव कुछ कहता नहीं। खैर, फिर एक दिन बाद जब शिव काम से घर आता है तो देखता है कि शक्ति ने खाना नहीं बनाया है और वह आज आराम से रील बना रही है। जब शिव पूछता है कि खाना क्यों नहीं बनाया तो वह कहती है कि मेरा मन नहीं था, जिस पर शिव को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वह कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसने शादी से पहले काफी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि मेरी बीवी हमेशा आजादी से रहेगी, जो उसका मन करेगा वह वही करेगी। पर आज जब शक्ति अपने मन का कर रही है तो शिव को गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद शिव बताता है कि शादी के कुछ ही महीनों में हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए और बात धीरे धीरे और बढ़ने लगी। यहाँ तक कि शक्ति मुझे हमेशा कपल्स की रील दिखाती थी जिसमें वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और उसका कहना था कि तुम भी मुझे ऐसे ही सरप्राइज दिया करो। एक तरह से रील के कारण इनके बीच लड़ाइयाँ बढ़ रही थी, क्योंकि रील्स ने शक्ति की एक अलग ही उम्मीदें बढ़ा दी थी। इसी तरह से लड़ाई झगड़े में दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन जब शिव जॉब से वापस आता है तो देखता है कि उसके घर पर एक मेड आई है और शक्ति शिव से बताती है कि अब से यही आंटी घर का सारा काम करेंगी, मुझसे अब घर का काम नहीं होता। यह देखकर शिव चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि अब वह शक्ति को कुछ कहता तो लड़ाई शुरू हो जाती। अब सीन प्रेजेंट में आता है और नारायण पूछता है कि ये सब वजह इतनी बड़ी तो नहीं है कि तुम्हें तलाक लेना पड़े, जिस पर शिव कहता है कि ये सब तो छोटी बातें थी, बड़ी बातें तो अब शुरू होंगी। और फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ आज शिव अपने रिश्तेदार की शादी में शक्ति के साथ आया था। यहाँ शक्ति बड़े स्टाइल में तैयार होकर आई, जो देखकर शिव की माँ को अच्छा नहीं लगता और वहीं रिश्तेदार भी तरह तरह की बातें बना रहे थे शक्ति को देखकर। तब शिव की माँ शिव से कहती है कि इसे कहो थोड़े सही से कपड़े पहन कर आए। तो शिव भी शक्ति से आकर यही कहता है कि तुम अपने कपड़े बदल आओ, रिश्तेदार बातें बना रहे हैं। जिस पर शक्ति कहती है कि तुम्हारे रिश्तेदारों की सोच ही छोटी है, उन्हें कहो मेरी तरफ देखे ही ना। इस तरह से शक्ति और भी ज्यादा बोलने लगती है, जिस पर शिव भी शक्ति को सुनाने लगता है और शक्ति गुस्से में चली
चली जाती है। तब ये देखकर रिश्तेदार कहने लगते हैं कि इसी लड़के ने अपनी बीवी को सर पर चढ़ाया है, तो देखो अब वो सर पर नाच रही है। यह सुनकर शिव को बहुत दुख होता है कि वह कहाँ फंस गया। अब इसके कुछ दिन बाद शक्ति की फ्रेंड अपना एक बुटीक ओपन करती है, जहाँ उसने शिव को भी बुलाया था। तो शिव उस दिन का बदला लेने के लिए यहाँ धोती पहनकर आता है, जो देखकर शक्ति शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। इससे शिव का बदला पूरा होता है। फिर जब शिव घर पर आकर रील्स देख रहा होता है, तभी वह देखता है कि शक्ति ने एक ट्रेंड के छोटे कपड़ों में रील डाली थी और उस पर लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, जिस पर शिव आकर कहने लगता है कि तुम ये रील डिलीट करो, ऐसी रील तुमने डाली ही क्यों। तब शक्ति कहती है कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ। इसी बात पर फिर से इनकी लड़ाई हो जाती है और शक्ति रूम में चली जाती है। तब बाहर बैठकर गुस्से में शिव खूब शराब पीता है। तभी उसके पास शक्ति आती है और उसे डांटने लगती है। असल में शिव ने ये रील शक्ति के पापा को भेज दी थी, जिससे उसे खूब डांट पड़ी। तब शिव शक्ति से कहता है कि कल से तू बिल्कुल बीवी की तरह रहेगी, वरना मैं ये सब तेरे बाप को बता दूंगा। जो सुनकर शक्ति गुस्से में चली जाती है। फिर अगले दिन जब शिव उठता है तो वह सोशल मीडिया पर देखता है कि उसकी कल रात नशे वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वह कह रहा था कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में ये वीडियो कल शक्ति ने बनाकर अपलोड कर दी थी। फिर यहाँ शक्ति आकर शिव पर हंसने लगती है और शिव कुछ कह नहीं पाता। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और नारायण पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को हराने में लगे थे, तो आखिर बात बिगड़ी कहाँ, जिस पर शिव आगे बताता है और सीन पास्ट में जाता है। यहाँ आज शिव ऑफिस से लेट आया था, तो शक्ति गुस्से में बैठी थी। फिर जैसे ही शिव रूम में आता है तो देखता है कि ये तो शक्ति ने सजा रखा है और शक्ति बताती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, जो तुम भूल गए। इस पर शिव शक्ति को मनाता है और केक लेकर आता है, जिसके बाद आज ये नजदीक आते हैं और सब कुछ ठीक हो गया था। अब कुछ दिन ऐसे ही काफी अच्छे बीतते हैं, जहाँ शिव को लग रहा था कि सब ठीक है। फिर एक दिन शक्ति शिव के पास आती है और कहती है कि मेरे पास दो गुड न्यूज हैं। पहली ये कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हूँ, जिस पर शिव कहता है कि ये कैसा बेकार आइडिया है। अगर तुम्हें अपने पैरों पर ही खड़ा होना है तो ब्यूटी पार्लर जैसा आसान काम करने की जगह IAS या IPS की तैयारी कर लो। ये कहकर वो शक्ति को मना करने लगता है। फिर जब शक्ति कहती है कि मैं आज के युग की नारी हूँ, ऐसे नहीं दबने वाली, मेरे अंदर खुद का दिमाग है, तो शिव हंसने लगता है और कहता है बस रील देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि दूसरी गुड न्यूज यही होगी कि तुम अपने बिजनेस के लिए मुझसे ही पैसे मांगोगी। इस तरह से शिव शक्ति को खूब सुनाता है, जो सुनकर शक्ति खूब रोती है और तब शिव को पता चलता है कि शक्ति तो प्रेग्नेंट है। यही खुशखबरी वो शिव को बताने वाली थी, लेकिन जैसे ही शक्ति बेहोश होती है तो शिव उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहाँ पता चलता है कि शक्ति का मिसकैरेज हो गया है, जो जानकर शिव को बहुत दुख होता है कि उसने बिना बात के इतना कुछ बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद शिव को पता चलता है कि शक्ति तो होश में आते ही हॉस्पिटल से चली गई है, जो जानकर शिव घबरा जाता है और शक्ति को हर तरफ ढूंढता है। तब शक्ति की फ्रेंड की मदद से शिव को पता चलता है कि शक्ति लक्ष्मी नाम की वकील के घर गई है। तो शिव लक्ष्मी के घर आकर शक्ति को अपने साथ चलने को कहता है, पर लक्ष्मी तो शिव पर भड़क जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। इसलिए वो गार्ड से कहकर शिव को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और शिव नारायण से बताता है कि शक्ति ने मेरे ऊपर तलाक का केस फाइल किया है और मुझे 2 बजे थाने जाना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तभी वहाँ पर नारायण का दोस्त सिद्धू आता है और नारायण उसे लेकर सीधा थाने निकल जाता है शिव का केस लड़ने। फिर हम थाने का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस के सामने एक कपल लड़ाई कर रहा था, क्योंकि यहाँ लेडी ने दूसरा चक्कर चला लिया था। इसके बावजूद पति को लेडी का खर्चा देना पड़ता है। इस पर पुलिस वाली कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुझे तलाक के बाद अपनी इस एक्स को खर्चा देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे अंदर कर दूंगी। एक तरह से यहाँ दिखाया गया है कि कानून आदमियों के लिए कितना बुरा है, जहाँ उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। खैर, इसके बाद जैसे ही सिद्धू और नारायण शिव का केस लड़ने आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो लक्ष्मी शक्ति
का केस लड़ने आई है। ये देखकर नारायण कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए दोस्त, मैं तुम्हें ये केस जिता कर रहूंगा। इस पर लक्ष्मी भी गुस्से में कहती है कि जीतेगी तो शक्ति ही। खैर फिर नारायण सिद्धू को भेजता है आज शिव को रिप्रेजेंट करने, और यहाँ पुलिस वाली लक्ष्मी से शक्ति का केस पूछती है, जिस पर लक्ष्मी कहती है कि ये केस डोमेस्टिक वायलेंस का है, जहाँ शक्ति पर शिव ने हाथ उठाया और शक्ति का बच्चा गिर गया। तब नारायण सिद्धू को कॉल पर बताता है कि कहो ये पति पत्नी की बात है, काउंसलिंग से सब ठीक हो सकता है। पर ये सुनकर लक्ष्मी कहती है कि नहीं, ये मामला ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ सारी गलती शिव की है, इसीलिए इन दोनों का तलाक हो जाना चाहिए। वहीं एक कांस्टेबल को नारायण चाय वाले के जरिए पैसे खिलाता है ताकि वो सिद्धू की साइड ले। तब यहाँ सिद्धू बहाने से शक्ति को चिढ़ाने लगता है, जिस पर शक्ति भड़क जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो कांस्टेबल जिसे नारायण ने पैसे खिलाए थे वो कहती है कि मुझे तो ये लड़की ही ज्यादा घमंडी लग रही है और इसी ने लड़के को परेशान किया होगा। तब इस पर शक्ति कांस्टेबल पर भड़कने लगती है और शिव सिद्धू के कहे अनुसार रोने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे यहाँ ये ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ शिव की कोई गलती नहीं है, शक्ति ने ही उसको परेशान कर रखा है। तब पुलिस वाली भी कह देती है कि मैं कोई कंप्लेंट नहीं करने वाली, आप ये मामला कोर्ट में ही ले जाएं, क्योंकि मुझे लड़के की कोई गलती नहीं दिख रही। इस पर नारायण ने यहाँ बाजी मार ली थी, जो देखकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। फिर लक्ष्मी यहाँ से जाते समय शक्ति से कहती है कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती तो कंप्लेन से हमारा केस और पक्का हो जाता, जिस पर शक्ति कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब आपको जो ठीक लगे वही करिए, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। फिर जब शक्ति लक्ष्मी के साथ घर आती है तो वहाँ एक बच्ची की फोटो देखकर पूछती है ये कौन है, जिस पर लक्ष्मी बताती है कि ये मेरी बेटी है, जो अब बेंगलोर में अपनी मौसी के साथ रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का काला साया मेरी बेटी पर पड़े, क्योंकि मैंने 2 साल पहले अपने पति से तलाक लिया था। इधर हम सिद्धू और शिव को देखते हैं, जो आज शिव के फ्लैट पर शराब पी रहे थे। फिर बातों बातों में सिद्धू बताता है कि नारायण का भी तुम्हारी तरह तलाक हुआ था और वो लक्ष्मी है ना, वही नारायण की बीवी थी। घर के कलेश से तंग आकर इन दोनों ने 7 साल बाद तलाक लिया था और नारायण के ऊपर लक्ष्मी ने कई तरह के इल्जाम लगाकर नारायण को सबके सामने जलील किया और अपनी बेटी की कस्टडी लेकर उसे बेंगलोर अपनी मौसी के पास भेज दिया, ताकि नारायण कभी अपनी बेटी को देख न पाए। इतना ही नहीं, इसी केस के चलते लक्ष्मी ने नारायण को 2 साल के लिए कोर्ट में कदम रखने से भी बैन करवा दिया था। इसलिए नारायण उस समय पुलिस स्टेशन में तुम्हारा केस रिप्रेजेंट करने नहीं आया था। पर सबसे अच्छी बात ये है कि कल से नारायण का बैन हटने वाला है, इसलिए वो अब खुद तुम्हारा केस लड़ेगा। अब इसके बाद हम शिव और शक्ति को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ लक्ष्मी कहती है कि मेरी क्लाइंट को तलाक चाहिए, लेकिन नारायण कहता है कि मेरा क्लाइंट अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है। तब दोनों वकीलों के बीच में काफी बहस होती है। तब लक्ष्मी कहती है कि शिव ने नशे में शक्ति को पीटा है, जिसके कारण उसका बच्चा एबॉर्शन हो गया। यह सुनकर जज चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ नारायण कहता है कि सर अगर ऐसा है तो आप शक्ति की जांच के ऑर्डर दे दे, इससे पता चल जाएगा कि शिव ने उसे टॉर्चर किया है या नहीं। तब जज ये ऑर्डर दे देता है, साथ ही इन दोनों को काउंसलिंग का भी ऑर्डर मिलता है, जिसके बाद ये दोनों काउंसलिंग के लिए आते हैं। पर यहाँ काउंसलिंग से इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं जब ये बात शिव के पापा को पता चलती है तो वो शिव पर खूब भड़कते हैं कि तूने तलाक लेने की सोची भी कैसे, इससे हमारा नाम खराब हो रहा है। पर शिव कुछ नहीं कह पाता। वहीं यहाँ शक्ति के पापा भी आग शक्ति पर भड़क रहे थे कि तूने मेरी नाक कटा दी, चुपचाप ये केस खत्म कर और चल, मैं तेरी सुलह करवाता हूँ। लेकिन शक्ति मना कर देती है, जिस पर लक्ष्मी पुलिस बुलाकर उन्हें यहाँ से निकाल देती है। वहीं लक्ष्मी शक्ति से कहती है कि अब तुम्हें जॉब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तलाक के बाद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो शक्ति भी कुछ न कुछ जॉब करने लगती है। वहीं यहाँ लक्ष्मी ने शिव को फंसाने के लिए कई सारे आरोप सोच लिए थे कि वो कैसे भी करके शिव को हरा देगी, चाहे उसके लिए शिव पर कितने घिनौने आरोप ही क्यों न लगाने पड़े। अब इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ शक्ति की मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी और उसमें साफ लिखा था कि हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से बच्चा नहीं बच पाया। तब लक्ष्मी कहती है कि भले ही कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये शिव खूब शराब पीता है
और मेरी क्लाइंट को टॉर्चर करता है। इसलिए वो शिव की वही शराब वाली वीडियो दिखाती है जो देखकर जज तुरंत शिव का अल्कोहल टेस्ट लिख देते हैं, जिससे पता चले वो शराबी है या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिव ये टेस्ट पास कर लेता है। तो लक्ष्मी शिव पर और भी कई सारे आरोप लगाती है कि जैसे वो एडिक्ट है, वो अलग अलग फैंटेसी में रहता है। न जाने वो इस तरह शिव के ऊपर कितने घिनौने इल्जाम लगाती है और शिव टेस्ट दे देकर परेशान हो जाता है। हालांकि वो सारे टेस्ट में पास हो रहा था। अब जब लक्ष्मी सब जगह से हार रही थी तो वो सबसे खतरनाक वेपन का इस्तेमाल करती है और पता चलता है कि वो एक लड़की इस केस में ले आई है, जिसके जरिए वो शिव पर इल्जाम लगाने वाली है कि शिव इस लड़की को परेशान करता है। यह जानकर तो नारायण कहता है कि इससे तो केस बिगड़ जाएगा, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है और शिव का जज की कार से ही एक्सीडेंट करा देता है, जिससे ये केस जज आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि शिव हॉस्पिटल पहुंच गया था। फिर यहाँ शिव के पास नारायण आकर कहता है कि अब मुझे लगता है कि हम हार जाएंगे, इसलिए तुम्हारे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसे किसी और के नाम करनी होगी, साथ ही तुम्हारी सैलरी के अकॉर्डिंग खर्चे ज्यादा दिखाने होंगे, वरना वो लक्ष्मी सब कुछ शक्ति के नाम करा देगी। जिसके बाद अगली तारीख आने से पहले नारायण शिव के नाम पर जो फ्लैट था उसे उसके भाई के नाम करा देता है। वहीं शिव के ऊपर वो काफी ज्यादा कर्जा है, ऐसे कई डॉक्यूमेंट बनवाता है ताकि शिव को एलिमनी यानी तलाक के बाद पत्नी को दिया जाने वाला पैसा में ज्यादा पैसे न देने पड़े। हालांकि इन सब से शिव को बहुत बुरा लग रहा था कि वो शख्स से प्यार करता है, लेकिन आज वो किस जगह पर आ गया। इधर हम देखते हैं कि लक्ष्मी आज एक फेमिनिस्ट लीडर के घर आती है और शक्ति से कहती है कि अगर ये हमारा साथ देंगी तो हमारा केस और मजबूत हो जाएगा। तभी वहाँ वो लेडी आती है जो सबसे पहले अपने पति को कॉफी देती है और कहती है कि कुछ चाहिए तो मुझे बताना। तब ये देखकर लक्ष्मी पूछती है कि मैम आप अपने पति का ये सब काम क्यों कर रही हैं? जिस पर वो लेडी कहती है कि क्योंकि मैं अपने से प्यार करती हूँ, इसलिए उनका काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। इस तरह से वो काफी कुछ बताती है कि आजकल हम सोचने लगे हैं कि पति की गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन ये गुलामी नहीं, ये तो हमारा प्यार होता है और आजकल तो पति भी अपनी पत्नियों की सेवा करते हैं, तो क्या जो प्यार वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। ये सब सुनकर लक्ष्मी और शक्ति सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वहीं यहाँ शिव जब सिद्धू से अपने केस की बात कर रहा था कि आजकल सब बराबरी करने लगे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का सपोर्ट बनना ही नहीं चाहता। मुझे देखा जाए तो मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों के घर काम करने का, लेकिन मैं अपने पति का हाथ बटाने के लिए ये सब करती हूँ। जो सुनकर शिव को भी लगता है कि उसने शक्ति से दूर जाकर गलती कर दी, क्योंकि वो तो उसे आज भी प्यार करता है। जिसके बाद एक तरफ शिव उदास रहने लगा था तो दूसरी तरफ शक्ति भी उदास। फिर केस से एक दिन पहले शिव नारायण के पास आकर कहता है कि मैं शक्ति को एलिमनी देने को तैयार हूँ, आप हमारा तलाक करा दीजिए, मैं बस शक्ति को खुश देखना चाहता हूँ। फिर अगले दिन जब ये कोर्ट आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ नए जज का ट्रांसफर हुआ है और ये एक ट्रांसजेंडर थी जो आते ही कहती है कि ये मेरा पहला केस है, इसलिए यहाँ आप सब जी जान लगाकर ये केस लड़ना, मैं दोनों का केस सुनूंगी। तब यहाँ नारायण कहता है कि मैडम मेरा क्लाइंट चुपचाप तलाक देने को तैयार है। जो सुनकर शक्ति के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको ये तलाक नहीं लेना था, पर वो ये बात बोल नहीं पाती क्योंकि ईगो बीच में आ रहा था। तब जज कहती है कि आखिर तलाक का कारण क्या है जो इतनी तारीख बीत गई पर ये मामला सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ नारायण सारी बात जज को बताता है और काफी लंबा भाषण देता है कि आजकल कंपेयर करने के चक्कर में कैसे रिश्ते खराब हो रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी भी बात को समझ जाती है। तभी यहाँ शिव कहता है कि अगर शक्ति चाहती है कि उसे तलाक चाहिए तो मैं तलाक दे दूंगा। तभी शक्ति कहती है नहीं, मैं तलाक नहीं चाहती, जो देखकर शिव खुश हो जाता है। इस पर जज उन्हें 3 महीने का टाइम देती हैं कि तुम साथ रहकर देखो, अगर फिर भी बात नहीं बनी तो तलाक ले लेना। इससे ये दोनों खुश हो जाते हैं। वहीं यहाँ लक्ष्मी ने अपनी बेटी की बात आज नारायण से करवा दी थी, तो 2 साल बाद अपनी बेटी को देखकर नारायण रोने लगता है। इधर शक्ति और शिव भी आकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस तरह से सब ठीक हो गया था। यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नई मूवी के साथ।